देखिए, मैं तो सर्वप्रथम इस विश्व की सारी माँओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आज के इस दिवस की। और रही बात मदर्स डे सेलिब्रेट करने की, तो इससे अच्छा मुझे या मेरी जैसी माँओं को या उन लाखों माँओं को तोहफ़ा और क्या मिल सकता है, जैसा इस देश के जवानों ने हम सारी माँओं को दिया है। यह इतना बड़ा तोहफ़ा है कि इससे बड़ा तोहफ़ा हम नहीं मांग सकते। हमारे सिंदूर की लाज रखने के लिए, हमारे सिंदूर की रक्षा रखने के लिए और हमारे सिंदूर का बदला लेने के लिए, जिस तरह मेरे देश के बच्चों ने आज सरहद पे लड़ाई लड़ी है, जवानों ने लड़ाई लड़ी है, मैं सैल्यूट करती हूँ। और ऐसा तोहफ़ा ना कभी मिला था, ना कभी मिल सकता है। इस तोहफ़े के लिए मैं जितना आभार व्यक्त कर सकती हूँ वह कम है। कहते हैं कि देश जो है माँ के समान होती है, भारत माँ हम कहते हैं। तो जो हमारे वीर जवान हैं, जो हमारी वीर सेना है, भारतीय सेना जो है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो पहले ही कहा कि इतना बड़ा तोहफ़ा मेरे वीर जवानों ने हम सारी माँओं को दिया है। आज क्या उस छाती गर्व से चौड़ी हो रही होगी। हमारी जो कैप्टन थी, हमारी कुरैशी जी, और हमारी व्योमिका जो हमारी बहन है, कितनी आज उस माँ की छाती चौड़ी हो, कितनी उन माँओं की छाती चौड़ी हो रही होगी जिसमें जो शुभम की माँ होंगी, जो विनय की माँ होंगी। आज उनको कितना फ़ख्र महसूस कर रहा होगा कि जिसने मेरे बच्चे के ऊपर आँख उठाकर देखने का प्रयास किया, उसको निस्ता नाबूद करने का काम हमारे देश के जवानों ने किया है। हम सभी माँ रेडी हैं। और आज मैं कह सकती हूँ कि अगर ऐसा किसी माँ का बच्चा होगा तो माँ हजारों बार कुर्बान होने को तैयार है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सुधर जाएगा या क्या है आगे? कुत्ते की पूँछ है, कुत्ते की पूँछ को कभी सीधे होते हुए देखा है क्या आपने? ये तो कुत्ते की पूँछ है, पर इस बार जो लोहे की रॉड है ना, वो मोदी के हाथों में है और इसको सीधा करना हम लोग को आता है। सीधा होना ही होगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। इस बार पूरे विश्व ने देखा है कि अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। जिस तरीके से चाइना और अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो भारत और पाकिस्तान को लेकर अलग अलग है, और उसको लेकर भी बहुत सारी बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सामने आई, या आम पब्लिक भी कह रही थी। किस तरीके से आप देखती हैं चाइना और अमेरिका के इंटरफेरेंस को? मैं नहीं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि भारत अपने आप में एक संप्रभु देश है और भारत अपने आप में इतना मजबूत देश है कि आज तो विश्व भारत की ओपिनियन लेता है। विश्व भारत की तरफ देखता है कि भारत कौन सा स्टेप उठा रहा है या क्या उसकी रणनीति है। उस हिसाब से पूरा विश्व अपने देश की रणनीति तय करता है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे देश में किसी और की इंटरफेरेंस की बहुत ज़रूरत है। इतना सशक्त नेतृत्व जिस देश के पास हो, वहाँ पे चाइना और अमेरिका क्या कर सकते हैं। हाँ, एज अ फ्रेंड अगर वो कोई हमको सजेशन देते हैं तो हम लोग उनका वेलकम करते हैं। अदरवाइज़ हमारे देश में इंटरफेरेंस करने की तो कोई ना जगह है ना ज़रूरत है। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों को प्रणाम करते हुए मैं दहराईगढ़ विद्यालय के इस कार्यक्रम में, मदर्स डे के कार्यक्रम में हमारे साथ में यहाँ मौजूद इस विद्यालय के डायरेक्टर श्रीमान मनोज सिंह जी, इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमान संजय सिंह जी, वाइस प्रिंसिपल श्रीमान पीयूष श्रीवास्तव जी, मीनू मैम, आकांक्षा पांडे जी, अभय कुमार जी, एलपी रावत जी, समस्त अध्यापक अध्यापिकागण जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ। यहाँ आज चीफ गेस्ट मुझे बनाया गया है, परंतु चीफ गेस्ट के रूप में आई हुई बैठी हुई हर एक बच्चे की यहाँ पे जितनी माएँ बैठी हैं और यहाँ प्यारे बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी दे रहे थे, सभी को मेरी तरफ से आज इस मातृ दिवस की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को अभिनंदन। मातृ दिवस ऐसा दिन है, मुझे लगता है कि कितनी भी बड़ी हमारी उम्र हो जाए, कितने भी बड़े हम हो जाए, परंतु जब भी हम माँ का नाम लेते हैं या माँ को याद करते हैं तो हमारा वही बचपन वापस हमारे पास लौट कर चला आता है। माँ हमारे भीतर कहाँ तक है और किस हद तक हम माँ के साथ हैं कि किसी भी उम्र में अगर हमें कभी कोई दुख होता है, तकलीफ होती है, दुख तकलीफ तो छोड़ो, अगर अपनी ही लापरवाही से हम कहीं गिर जाएं, हमको चोट लग जाए, तो सबसे पहले कौन याद आता है?
छोड़ करके। इस हद तक माँ हमारे साथ जुड़ी है और हम अपनी माँओं के साथ जुड़े हुए हैं। इस सृष्टि की संरचना, इस सृष्टि को चलाना, एक माँ के रूप में ये सृष्टि चलाती है हमको और हम इस सृष्टि को चलाते हैं। कितना प्यारा संबंध माँ और बच्चे का होता है और कितनी पीड़ा माँ बच्चों को इस धरती पर ले आते समय सहती है, यह ना शब्दों में बयान किया जा सकता है और ना इसका कोई पैमाना है, कोई मीटर है जिसमें इसको नापा भी जा सकता है। चाहे लड़का हो या लड़की, माँ के लिए तो जन्म की वो पीड़ा दोनों के ही लिए बराबर होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर और जब तक माँ का जीवन रहता है, बड़ी हो। और मैं सच बताऊं, यहाँ जितनी मेरी बहनें हैं, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि ये जो छोटे बच्चों का मूवमेंट होता है ना, अभी का जो टाइम है, जो छोटे छोटे हैं वो सब, इस टाइम को बहुत खुल के जीजिए। उनको बहुत बहुत, ऐसे तो सारी माएँ प्यार करती हैं, पर बहुत सारा प्यार और किस तरह से चलेगा इसका निर्धारण माँ करती है। क्यों? क्योंकि माँ ही हर बच्चे का सबसे पहला विद्यालय होती है, पहली शिक्षक माँ होती है। बच्चा जब एक, हमारे यहाँ कहानी है महाभारत में, आपने सुनी होगी, कहानी नहीं सकते हैं, अभिमन्यु की। बच्चा जब गर्भ में रहता है तब से वो अपनी माँ से सीखने लगता है। तो सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे बड़ा विद्यालय अगर कोई है तो वो माँ है। और हमारी ड्यूटी बहनों सबसे बड़ी है। अपने बच्चे को हम विद्यालय भेजते हैं, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी मनोज जी, संजय जी को, बहुत अच्छा विद्यालय है, परंतु हम विद्यालय भेज के सोचते हैं हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। विद्यालय बच्चों को शिक्षा दे सकता है, पर अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी माँ की होती है और इस जिम्मेदारी को हमको उठाना पड़ेगा। अच्छा बच्चा बने, अच्छा नागरिक बने, इस देश का जिम्मेदार नागरिक बने, इसकी जिम्मेदारी हमको उठानी पड़ेगी। इस विद्यालय को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी। मैं तो प्रथम बार यहाँ पर आई हूँ, इससे पहले तो कभी आने का सौभाग्य मुझे मिला नहीं, और आकर मैंने देखा कि एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कोई आप शहर में नहीं हैं, आप देहात में हैं, तो एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना रखा है, एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। वो मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जो मैंने प्रोग्राम देखे और जो उनकी क्वालिटी देखी, उसमें मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे बच्चों को जो एजुकेशन मिल रही है उसकी क्वालिटी बेहतरीन है। तो बहुत अच्छा आप विद्यालय चला रहे हैं और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इस पिछड़े इलाके में आपने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप एक बेहतरीन कदम उठा रहे हैं। अभी अपन AI की क्लासेस देखी मैंने बच्चों को देखा कि कितने उनके अंदर जज्बा है। अगर हम उनको सही दिशा दिखाएं, उनको सही हम रास्ता उनको अगर मिल जाए तो ये बच्चे कमाल करके दिखा सकते हैं। मुझे लगता है बलिया के हर बच्चे में कमाल की प्रतिभा, बस उस प्रतिभा को उभारने की जरूरत है। तो आपका विद्यालय वह काम बहुत अच्छे से कर रहा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। और इस पूरे विद्यालय प्रबंधन को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप यह विद्यालय चला रहे हैं। हमारा और आपका मिलना होता रहेगा। हमारे लायक और कोई भी बात हो, कभी आप याद करें तो निश्चित तौर पर आप मुझे बुलाएं। मैं यहाँ पर आकर अपने आप को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करके मुझे अच्छा लगा। इस विद्यालय में आकर आप सभी गार्जियन को मैं ढेरों बधाई देना चाहती हूँ कि आपका बच्चा, और यह विश्वास भी दिलाती हूँ, यहाँ इतनी देर रह के मैंने जाना कि आपका बच्चा सुरक्षित हाथों में है और उसका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। इसलिए मैं इस यहाँ के सारे गार्जियन को भी बधाई देना चाहती हूँ। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत अच्छे से